हम जिस प्रसिद्ध चरित्र के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो दक्षिण भारत के तिरुवन्नमलई शहर से संबंधित एक व्यक्तित्व है। टोपी अम्मा के नाम से इनको जाना जाता है। एक बहुत ही रहस्यमयी ऐसा व्यक्तित्व, वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि ये कोई सामान्य नहीं है। बड़े अद्भुत स्वरूप से ये एक दिन एक पर्यटक समूह के समस्त उपस्थित हो गए थे। इनके जन्म के बारे में कोई नहीं जानता, ये कहाँ से आए हैं कोई नहीं जानता। एक विशेष मंदिर वहाँ पर है जिनसे इनका संबंध है। कुछ संशयवादी लोगों के प्रश्न भी ऐसे होते हैं कि इनके जो बाहरी स्वरूप है, इनका जो बाहरी संसार है, उसे देख करके ऐसा लगता है कि थोड़ी सी घृणा उन्हें होती है, क्योंकि वो उनके कुछ जो खाते पीते हैं वो उनके शरीर पर गिर रहा होता है, और कुछ खाते खाते वो चलते चलते कुछ चीज़ उनके हाथ में होती है तो वो पीछे की तरफ फेंक देते हैं। ऐसे हुजूम लोगों का हुजूम उमड़ा रहता है। लोग पागल हो जाते हैं इनके दर्शनों के लिए, इनके आशीष वचनों के लिए, इनके आशीर्वाद के लिए। और वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि टोपी अम्मा जिसके सर पे हाथ रख देती हैं उसके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है, उसके जीवन का कल्याण होना आरंभ हो जाता है, उसके जीवन में सकारात्मकता आनी शुरू हो जाती है। वहीं पर अरुणाचल पर्वत है एक, वहाँ के 3 मुख्य ऋषि वहाँ पर है, ऐसा उन लोगों का मानना है। वहाँ पर किंवदंती है कि वहाँ पर 3 ऋषि हैं, उसमें से एक मुख्य ऋषि यह है। वहाँ की सांस्कृतिक विरासत, वहाँ की आर्थिक विरासत, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो लोग मानते हैं कि टोपी अम्मा बहुत बड़ा एक योगदान देती है। दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं। बड़ी रहस्यमयी और बड़ी अद्भुत उनका चारित्र विशेषताएँ हैं। अगर आप देखें उनको तो इंटरनेट पर आए दिन उनसे संबंधित वीडियोज़ वगैरह आते रहते हैं। भारत जो एक ऋषियों की थाती भूमि रहा है, यहाँ पर न जाने कितने ही ऐसे अवधूत हुए जिनको समझ पाना, जिनके बारे में कुछ कह पाना, जिनके बारे में अंदाज़ा लगा पाना प्रथम दृष्टया उनको देख करके तो संभव नहीं था। महात्मा तेलंग स्वामी हो, अवधूत शिवानंद, यहाँ बैठे श्री रामकृष्ण परमहंस हो, टाट वाले बाबा जिनको कहा जाता था, महाअवतार बाबा जी हो, ऐसे अनगिनत भारत के ऋषियों की एक थाती भूमि रही है, एक थाती विरासत रही है। उनसे संबंध में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अभी जानना बाकी है। वैसे ही एक टोपी अम्मा है। भारत के उन ऋषियों को, उन ब्रह्म ऋषियों की क्रियाओं को, उनकी बातों को, उनके द्वारा जो हरकतें करी जाती है, उनके द्वारा जो चीज़ें करी जाती है, वो चीज़ों को बड़े अटपटे ढंग से हमेशा किया करते हैं। वो सामान्य नहीं होता, वो एकाएक समझ में भी नहीं आता किसी के। टोपी अम्मा भी कुछ ऐसे ही है। वो चलते चलते कुछ खा रहे होते हैं और चीज़ें उन्होंने फेंक दी, और पीछे चल रहे भक्तों ने वही चीज़ें उठा ली और उसको प्रसाद के रूप में वो ग्रहण कर रहे हैं। आज का एक सभ्य समाज कहता है कि ये कहना, इस तरह की चीज़ें करना, कहना, ये कहाँ तक जायज़ है। पर मित्रों, यह स्पष्ट है कि भारत सभी के लिए नहीं है। भारत को समझना इतना आसान नहीं है। भारत आज जिस प्रकार से विज्ञान में उन्नति कर रहा है, आध्यात्मिक विषयों में भी वह उतनी ही उन्नति कर रहा है। हमें उन चीज़ों को समझना पड़ेगा, हमें उन चीज़ों को जानना पड़ेगा। नमस्कार।